नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकिंग जीके में। आज हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोग यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी पूरी नौकरी की दिशा बदल सकती है, क्योंकि आज मैं आपको वो जीके बताने वाला हूँ जो पिछले पेपर में बार बार पूछा गया है और आने वाले पेपर में यह क्वेश्चन पक्का आने वाला है। अगर आपने ये वीडियो स्किप कर दिया तो यकीन मानिए आप अपने ही नंबर किसी और को दे देंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह कंप्यूटर जीके आपकी सीट तय कर सकती है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए सीधे शुरू करते हैं आज की सबसे ज़रूरी जीके क्लास। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया है रैम, ऑप्शन नंबर बी दिया है डाटा इनपुट, ऑप्शन नंबर सी दिया है सीपीयू और ऑप्शन नंबर डी दिया है सेकेंडरी स्टोरेज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो यह एक प्रकार का एरर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मॉडम। मॉडम जो होता है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा www का सही रूप है? मतलब www का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीपीयू का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर बी दिया है कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट, ऑप्शन नंबर सी दिया है सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, ऑप्शन नंबर डी दिया है कंट्रोल प्रोग्राम यूजेस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है मोबाइल चिप, ऑप्शन नंबर बी दिया है कंप्यूटर चिप, ऑप्शन नंबर सी दिया है कंप्यूटर और ऑप्शन नंबर डी दिया है माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर बेचा जाता है। किस नाम से? तो पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। www के आविष्कारक तथा संस्थापक हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया है टिम बर्नर्स ली, ऑप्शन नंबर बी दिया है एन रसेल, ऑप्शन नंबर सी दिया है ली एन फियोंग, ऑप्शन नंबर डी दिया है बिल गेट्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टिम बर्नर्स ली है। जो www के आविष्कारक जो हैं टिम बर्नर्स ली हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दिया है साइबर स्पेस, ऑप्शन नंबर बी दिया है अपलोड, ऑप्शन नंबर सी दिया है प्रकाश भंडारण, ऑप्शन नंबर डी दिया है मॉडेम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकाश भंडारण। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? ऑप्शन नंबर ए दिया है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन नंबर बी दिया है वाल्व, ऑप्शन नंबर सी दिया है क्रोड स्मृति, ऑप्शन नंबर डी दिया है अर्धचालक स्मृति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अनुपम क्या है? ऑप्शन नंबर ए दिया है एक शोध संस्थान है, ऑप्शन नंबर बी दिया है एक सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी दिया है नवनिर्मित प्रक्षेपास्त्र कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी दिया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए दिया है बीट, ऑप्शन नंबर बी दिया है बाइट, ऑप्शन नंबर सी दिया है रिकॉर्ड,
ऑप्शन नंबर डी दिया है फाइल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाइट। बाइट जो है कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? ऑप्शन नंबर ए दिया है परमपद, ऑप्शन नंबर बी दिया है फ्लो सलावर मार्क, ऑप्शन नंबर सी दिया है चिप्स, ऑप्शन नंबर डी दिया है अनुपम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुपम हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 द्विआधारी अंकों का। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 द्विआधारी अंकों का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? ऑप्शन नंबर ए दिया है कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी दिया है कला, ऑप्शन नंबर सी दिया है संगीति, ऑप्शन नंबर डी दिया है खेल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कंप्यूटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक यूनिट है। डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एक यूनिट है, वह कौन सी यूनिट है? ऑप्शन नंबर ए दिया है मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी दिया है संप्रीतिक प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर सी दिया है बीट प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर डी दिया है नैनो सेकंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बीट प्रति सेकंड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? ऑप्शन नंबर ए दिया है मेंटर, ऑप्शन नंबर बी दिया है इंस्ट्रक्टर, ऑप्शन नंबर सी दिया है कंपाइलर, ऑप्शन नंबर डी दिया है प्रोग्राम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रोग्राम होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? ऑप्शन नंबर ए दिया है इन्फोसिस, ऑप्शन नंबर बी दिया है टीसीएस, ऑप्शन नंबर सी दिया है विप्रो, ऑप्शन नंबर डी दिया है HCL टेक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टीसीएस हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है रैम, ऑप्शन नंबर बी दिया है रोम, ऑप्शन नंबर सी दिया है हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर डी दिया है फ्लॉपी डिस्क। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रैम होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है रैम, ऑप्शन नंबर बी है रोम, ऑप्शन नंबर सी दिया है सीपीयू और ऑप्शन नंबर डी दिया है CD रोम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रैम को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दिया है इंकजेट मुद्रक, ऑप्शन नंबर बी दिया है प्लॉटर, ऑप्शन नंबर सी दिया है प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता, ऑप्शन नंबर डी दिया है स्पीकर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए दिया है कोबोल, ऑप्शन नंबर बी दिया है बेसिक, ऑप्शन नंबर सी दिया है फोर्ट्रान, ऑप्शन नंबर डी दिया है पास्कल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फोर्ट्रॉन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है क्रोमियम के, ऑप्शन नंबर बी दिया है सिलिकॉन के, ऑप्शन नंबर सी दिया है सीसा के, ऑप्शन नंबर डी दिया है कॉपर के। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है डाई लेजर, ऑप्शन नंबर बी दिया है गैस लेजर, ऑप्शन नंबर सी दिया अर्धचालक लेजर और ऑप्शन नंबर डी दिया है उत्तेज द्वितीय लेजर।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्धचालक लेजर यूज होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है बिल गेट्स, ऑप्शन नंबर बी दिया है बिल क्लिंटन, ऑप्शन नंबर सी दिया है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर डी दिया है मार्कोनी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है जालक्रम मॉडल, ऑप्शन नंबर बी दिया है श्रेणीबद्ध मॉडल, ऑप्शन नंबर सी दिया है संबंधनात्मक मॉडल, ऑप्शन नंबर डी दिया है बहुआयामी मॉडल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रेणीबद्ध मॉडल कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटि प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है चिप, ऑप्शन नंबर बी दिया है बाइट, ऑप्शन नंबर सी दिया है वर्ग, ऑप्शन नंबर डी दिया है बिट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब कि बग कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी दिया है कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर सी दिया है माउस, ऑप्शन नंबर डी दिया है प्रचालन तंत्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रचालन तंत्र इसके अंतर्गत नहीं आता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया है सुदूर संचार नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी दिया है स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी दिया है विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क, और ऑप्शन नंबर डी दिया है मूल्य योजक नेटवर्क। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है फाइबर से, ऑप्शन नंबर बी दिया है सेमी कंडक्टर से, ऑप्शन नंबर सी दिया है प्लास्टिक से, और ऑप्शन नंबर डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेमी कंडक्टर से इसका सेमी कंडक्टर से इसका निर्माण किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्त इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर ए दिया है ट्रैक बॉल, ऑप्शन नंबर बी दिया है स्कैनर, ऑप्शन नंबर सी दिया है माउस, ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माउस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पद एमबी प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है मैग्नेटिक बिट्स के लिए, ऑप्शन नंबर बी दिया है मेगा बाइट्स के लिए, ऑप्शन नंबर सी दिया है मेगा बिट्स के लिए, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेगा बाइट्स के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर ए दिया है मार्कोनी, ऑप्शन नंबर बी दिया है एलन एम टूरिंग, ऑप्शन नंबर सी दिया है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, और ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया है 1 लाख, ऑप्शन नंबर बी दिया है 10 लाख, और ऑप्शन नंबर डी दिया है 10,24,000, और ऑप्शन नंबर डी दिया है 10,48,576। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10,48,576 बाइट होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का पारस सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास होता है, मतलब परास का मतलब रेंज होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 16 बिट तक, ऑप्शन नंबर बी दिया है 32 बिट तक, और ऑप्शन नंबर सी दिया है 64 बिट तक, ऑप्शन नंबर डी दिया है 128 बिट तक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 64 बिट तक होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः
नष्ट करते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया है आंकड़ों को, ऑप्शन नंबर बी दिया है उपकरणों को, ऑप्शन नंबर सी दिया है प्रोग्रामों को, ऑप्शन नंबर डी दिया है हार्डवेयर को। क्वेश्चन का मतलब यह है कि अगर कोई कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो उस डिवाइस में किस चीज़ को वह इफेक्ट करेगा, मतलब क्या नष्ट पहुंचाएगा, किस उपकरण को वो नष्ट पहुंचाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोग्रामों को। कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम रहेंगे वायरस आने के बाद उन सभी प्रोग्रामों में कुछ न कुछ एरर आने लगते हैं।